विधानसभा में बीतल दिन भाजपा वरिष्ठ नेता आ दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी मैथिली के बिहार में द्वितीय राजभाषाक दर्जा देबाक मांग कयलनि। से वीडियो में यह खबर सविस्तार कहब, मुदा ताहि सँ पहिने नमस्कार। अपने लोकनि देख रहल छी मिथिला चैप्टर। हाल समाचारक संग हम छी अक्षय। विधानसभा में बीतल दिन भाजपा वरिष्ठ नेता दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी गैर सरकारी संकल्प के माध्यम मैथिली के द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता देबाक मांग सरकार से कयलनि। सो मांग करैत कहलनि जे संविधानक 8म अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा के राज्य में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया जाए। देखल जाओ ये वीडियो। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संविधान की 8म अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा को राज्य में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करे। से सरावगी जवाब दैत संसदीय कार्य विभागक मंत्री विजय चौधरी कहलनि जे सरकार लग अखन मैथिली के द्वितीय राजभाषाक दर्जा देबाक कोनो प्रस्ताव विचाराधीन नहीं अछि। मने एकरा एना कहल जा सकैया जे बिहार सरकार मैथिली के द्वितीय राजभाषाक मान्यता देवा लेल दूर दूर धरि नहीं सोचि रहल अछि। जी माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, सरकार के यहाँ अभी मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरी बात, मैथिली भाषा को प्रचार प्रसार और इसको और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने मैथिली अकादमी का गठन कर रखा है, जिसके माध्यम से ये इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्य से हम आग्रह करते हैं कि इस प्रस्ताव को वापस लें। श्री चौधरी सरावगी के जवाब दैत आगू कहलनि जे मैथिली भाषा के प्रचार प्रसार आ मजबूती के लेल सरकार मैथिली अकादमी गठन केने अछि। से प्रस्ताव वापस लऽ लेल जाय। तो प्रत्युत्तर में नगर विधायक श्री सरावगी पुनः आग्रह कयलनि जे झारखंड में सेहो मैथिली अकादमी छै, मुदा तकरा छै तो तब मैथिली के द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता देल गेल छै। तखन मैथिली जतऽ के स्थानीय भाषा अछि ओतऽ एकरा द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता किएक नहीं भेट सकैया। मैथिली के अपन लिपि छै, मैथिली भाषी सगर देश में छथि, तें एहि पर पुनः विचार करबाक चाही। मैथिली भाषा को प्रचार प्रसार और इसको और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने मैथिली अकादमी का गठन कर रखा है, जिसके माध्यम से ये इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्य से हम आग्रह करते हैं कि इस प्रस्ताव को वापस लें। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में कहा कि मैथिली संविधान की 8म अनुसूची में शामिल है। और अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश में मैथिली द्वितीय राज्य भाषा के रूप में शामिल है अध्यक्ष महोदय। और मैथिली की अपनी लिपि मिथिलाक्षर है। अम्मा मैथिली की भाषा मैथिली है। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है जहाँ की भाषा जहाँ की स्थानीय भाषा मैथिली है अध्यक्ष महोदय, वहाँ क्यों नहीं मैथिली राज्य की द्वितीय भाषा हो सकती है? झारखंड में है अध्यक्ष महोदय। और भारत सरकार ने इसको संविधान की 8म अनुसूची में शामिल किया अटल जी ने। और राज्य सरकार को द्वितीय राज्य भाषा मैथिली को करने में दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी मिथिला के हैं और वो बोलते हैं कि कोई विचार नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैथिली भाषी अध्यक्ष महोदय पूरे देश में है और मिथिला का तो स्थानीय भाषा है बिहार में, और मैया सीता की भाषा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध करूंगा अध्यक्ष महोदय कि एक बार अध्यक्ष महोदय, मैथिली अकेडमी है, झारखंड में भी मैथिली अकेडमी है, उसके बाद भी झारखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में मैथिली को मान्यता दी है। आप खुद ही मैथिली नहीं बोल रहे हैं। बजै छियै अध्यक्ष महोदय, हम कहै छियै तऽ मैथिली बजै छियै अध्यक्ष महोदय। माँ मैथिली के भाषा मैथिली अछि अध्यक्ष महोदय। और झारखंड सरकार अध्यक्ष महोदय मैथिली के द्वितीय राजभाषा में मान्यता दिलक है। जब तक के मैथिली और जब तक के मंत्री माननीय मंत्रियों जी मिथिला के अछि अध्यक्ष महोदय। पाछू में माननीय वरिष्ठ मंत्री संजय झा जी, माननीय विजेंद्र बाबू छत, आलोक मेहता जी छत, मदन सहनी जी छत, समीर महासेठ जी छत, बाबू चंद्रशेखर जी छत, आधा मंत्रिमंडल मैथिली के अछि अध्यक्ष महोदय।
और तब इतना आप सरकारी संकल्प पर समय क्यों मैथिली ले रहे के हैं? द्वितीय राज्य भाषा में आप मान्यता नहीं सरकारी मिले संकल्प को वापस अध्यक्ष लेते हैं। महोदय, ये तो मिथिला के साथ जुलूम है अध्यक्ष महोदय, ये नहीं चलत अध्यक्ष महोदय। सराबगी इहो कहलनि जे मैथिली अकादमी त मरना सनेच से विधायक सराबगी की प्रस्ताव बाद में बहुमत के आधार पर अस्वीकृत क देल गेल। वापस ले लीजिए आप, वापस। अहाँ के कृपा चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी चर्चा कैला मैथिली अकादमी के डिफंड भाई अध्यक्ष महोदय डेड है, कोनो काज ओठाम मैथिली के नहीं भ रहा है अध्यक्ष महोदय। और माननीय मंत्री जी कहला कि नीतीश जी अटल जी से करा दिलखिन, तो करावे के शक्ति छलन करा दिलखिन, और उनका जब अपना कलम में पावर है द्वितीय राजभाषा बनावे के, तब नीतीश जी नहीं करवलन है, तो केना हम सब बुझिए कि नीतीश जी करा दिलखिन संविधान के 8वीं अनुसूची में अध्यक्ष महोदय। अपना अध्यक्ष महोदय नहीं हेतै, मिथिला के साथ दो जन दर्जा के व्यवहार कोनो हालत में बर्दाश्त नहीं करल जाते अध्यक्ष। आप अपना संकल्प को वापस ले रहे हैं कि नहीं? अध्यक्ष महोदय कि मां मैथिली के भाषा मिथिला के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के लेल सरकार के विचार करवा के चाहिए। अब पुनः आग्रह करे छियै, एक बार विचार करू। विजय बाबू अहाँ जे है अजर अमर भ जबै, एना नहीं करियो। अहाँ मैथिली के 8वीं अनुसूची में शामिल कर दियो, अजर अमर हो जबै। आप कह दिए, सुझाव दे दिए, अपना प्रस्ताव आप वापस सर ले लीजिए। घोषणा करा दियो सर। सर विजय बाबू कने विचार करो भाई, नहीं, मूड में छथिन सर मूड में छथिन कने करा दियो। हाँ आप अपना विजेंद्र बाबू से आग्रह आप करें अपना सर। प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी आप अपना जब तक सुनै प्रस्ताव छथिन, वापस लीजिएगा। हम आग्रह करे छियै, अगर वो अटल जी से करा देलखिन तो अपना कलम में शक्ति है, माननीय तो तुरंत क्या कलम में माननीय राजभाषा। सदस्य अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे? सर, ये संभव नहीं है सर। नहीं है। मैथिली के 8वीं अनुसूची जो राजभाषा में जो इस पढ़ा। प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। ना मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, अध्यक्ष प्रस्ताव महोदय, अंतरित हुआ। बहुमत के जोर नहीं दिखावे सरकार। अहाँ सबके की लगैया मैथिली बिहारक द्वितीय राजभाषा होबाक चाही? जो लगैया हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखी, जो लगैया नहीं तो सेहो लिखी। अहाँ सब एहिना देखैत रही मिथिला चैप्टर। जो एखन धरि चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो एखने सब्सक्राइब करी, जाहिसँ कि मिथिला सहित देश दुनिया खाल खबर सँ हम अपने के अपडेट राखि सकी। पूरा वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत आभार। कैमराक पाछा छथि विशाल, हम छी अक्षय। नमस्कार।